अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों को पता है कि वोकैबुलरी एक ऐसा पोर्शन है जो कि इन तमाम इम्तिहानों में आता है। CSS, PMS, PPSC, NTS, FPSC, लैट, गैट, MPT, इन तमाम में आता है। सो प्लीज़ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी वीडियोस देखनी है। मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अंग्रेज़ी के 1,70,000 अल्फाज हैं, जिनमें से 40,000 अल्फाज ऑब्सोलीट हो चुके हैं। एकेडमिक वर्ड और जनरल यूजेज की वर्ड ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ी के। तो आपने एकेडमिक वर्ड्स यहीं से करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GRE वोकैबुलरी, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन की वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है और ये आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप इनमें से कोई भी इम्तिहान देना चाहते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ योर वोकैबुलरी वाला मसला। सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा डिराइड, DERIDE, डिराइड। डिराइड का मतलब होता है किसी को ना टू लुक डाउन अपॉन, किसी को हकारत की नज़र से देख के उसका मजाक उड़ाना, किसी की तज़हीक करना, किसी को कमी छोटा समझते हुए उसका मजाक उड़ाना डिरीजन कहलाता है। इसकी नाउन फॉर्म है, वो अगला लफ्ज़ हम करेंगे। तो डेराइड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उसकी छोटेपन, हकारत की से उसका मजाक उड़ाना। माई व्यूज वर डेराइड एज ओल्ड फैशन्ड। जो मेरे व्यूज हैं ना, जो मैं आपको बताता चलूं कि जो मॉडर्न लोग हैं उनको मैं ओल्ड फैशन लगता हूं और जो ओल्ड फैशन लोग हैं उनको मैं मॉडर्न लगता हूं। तो पीपल यूज टू डेराइड माई व्यूज being old fashioned और being fashionable। डिरीजन इसकी नाउन फॉर्म है, किसी पे हंसना, उसकी तज़हीक करना, उसकी तज़लील करना, उसको छोटा समझना, उसको छोटा फील करवाना और उस चीज़ का मजाक उड़ाना। He became an object of universal derision। वीडियो लीक होने के बाद उसका वो ऑब्जेक्ट बन गया यूनिवर्सल डिरीजन का, मतलब पूरी दुनिया उस पर अब हंस रही, मजाक उड़ा रही। एक लफ्ज है जी जो है डिमिन्यूटिव, DIMINUTIVE, डिमिन्यूटिव। इसका मतलब होता है छोटा होना, हकीर होना, अदना होना, बेवजन होना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। शी वॉज अ डिमिन्यूटिव वुमन विद अ ब्राइट ब्लू आईज। आजकल तो वैसे भी पिदियां आ रही हैं मार्केट में, तो वो कोई छोटी सी हाइट की लड़की है, मतलब बिल्कुल होती छोटियां लेकिन ये बंदे से बहुत तगड़ियां होती हैं, अल्लाह की बंदियां। तो वो जो बंदी है ना वो डिमिन्यूटिव है, शी इज छोटी है, हाइट में छोटी है, लेकिन उसकी ब्राइट ब्लू आइज हैं। ये तो कोई परी लगती है। एक लफ्ज है जी लैम्पून, LAMPOON। लैम्पून कहते हैं किसी भी नसर या नज़म से किसी का मजाक उड़ाना। देखो दोस्तों, आम मजाक उड़ाने और लैम्पून में ये फ़र्क है कि लैम्पून एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर या एकेडेमिया के अंदर, एकेडेमिया एक वर्ड जो है उसके अंदर किसी का मजाक उड़ाना, किसी का एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर मजाक उड़ाना, वो नज़म या नसर हो सकती है। He was frequently lampooned in the newspaper for his oversized ego। वो जो बंदा है ना अपनी ओवरसाइज्ड ईगो की वजह से, बहुत बड़ी ईगो की वजह से लैम्पून होता है फ्रीक्वेंटली, कहां पे, न्यूज़पेपर पे। अच्छा दोस्तों, अगर वो वैसे आम तौर पे उसका मजाक उड़ाया जाता तो क्या होता कि मतलब वो फिर डिरीजन हो गया, डेराइड हो गया, टू मोक एट हो गया, ठीक है, उस पर मजाक उड़ाया जाता, उसका उस पर टू लाफ एट हो गया। लेकिन क्योंकि वो न्यूज़पेपर पे एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर हो रहा है उसके साथ, सो ही वाज लैम्पून्ड इन द न्यूज़पेपर। अगला है जी मॉड्यूलेट, MODULATE। मॉड्यूलेट कहते हैं किसी चीज को तरमीम करना, इतदाल करना, ऊंचा नीचा करना, मतलब चीजों को एडजस्ट करना मॉड्यूलेट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, किसी चीज को, किसी बात को, किसी इंसान को, किसी सूरत हाल को फिट करना, उसको मॉड्यूलेट करना कहलाता है। मतलब ये मॉडरेट जैसा होगा, ठीक है। मॉडरेट तो स्टैटिक होता है ना, इसको एडजस्ट करने को मॉड्यूलेट कहते हैं। कुछ थोड़ा बहुत कांट छांट करके प्रोप्रिएट करना, उसको मॉड्यूलेशन कहलाते हैं, वो नाउन फॉर्म है। द कमेटी विल मीट मंथली टू मॉड्यूलेट द काउंसिल्स एनर्जी पॉलिसीज। जो भी काउंसिल ने एनर्जी पॉलिसीज बनाई है ना, उसको मॉड्यूलेट करने के लिए, उसको तरमीम करने के लिए, उसमें एतदाल लाने के लिए, उसको ऊंचा नीचा करने के लिए, उसमें जो है ना रद्दो बदल करने के लिए, तोड़ मरोड़ करके अकॉर्डिंग टू द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो करने के लिए जो है ना वो कमेटी उस मॉड्यूलेशन के लिए, मॉड्यूलेट के लिए मिलती है एनुअली।
प्लेसिड एक लफ्ज है जी, एग्जामिनर को कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है इस लफ्ज से, बहुत बार पूछता है वो। पीपीएससी के जब हम पास पेपर कवर कर रहे थे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हमने पीपीएससी का कोई 100 पास पेपर कवर कर लिया है जो कि पहले पूछा गया है। आपको पता है पीपीएससी पास पेपर से बहुत कुछ पूछता है, ठीक है। तो अभी हमने इंशाल्लाह 500 पेपर करना है पीपीएससी का, जिसमें असिस्टेंट, जिसमें पुलिस, जिसमें हर एक पास पेपर करेंगे। हम कोशिश करेंगे पीपीएससी का पास पेपर हम जितने ज़्यादा हो सके वो करेंगे। तो अगर आपने हमारी वो वाली प्ले लिस्ट नहीं देखी तो देखिए। इसके अलावा हमने पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ और जीएसए और जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं हम उन सब के, और सीएसएस और पीएमएस के जो नॉन कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ना, हम उनके भी एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारी अगर आपने अच्छा लर्निंग करनी है तो प्लेलिस्ट अलकरम स्कूल ऑफ थॉट खोलेंगे तो उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको काफी कुछ ऐसा मिलेगा जो कोई भी अब तक फ्री नहीं करा रहा। प्लेसिड कहते हैं जी मुतमईन को, हलीम को, मुतहम्मल को, जो बड़ा ठंडा सा हो, जो मुतमईन सा रहता हो। शी वॉज वेरी प्लेसिड चाइल्ड हु स्लेप्ट ऑल नाइट एंड हार्डली ओवर क्राइड। तो वो बंदी बहुत प्लेसिड थी, बहुत मुतमईन थी, बहुत हलीम थी, बहुत अच्छी थी। वो बच्ची जो छोटी बच्ची थी वो सारी रात में रोई नहीं। अगला हमारा लफ्ज़ है जी सेंचुरी। सेंचुरी कहते हैं किसी भी पनाहगाह को, किसी इबादतगाह को, कोई मुकद्दस जगह को कहते हैं। आमतौर पे आजकल इसका इस्तेमाल हो रहा है सेंचुरी पनाहगाह के इस लफ्ज़ में। कहते हैं ना टेररिस्ट सेंचुरीज हैं फलानी जगह पे। जो डॉन आप पढ़ते हो दोस्तों, हम डॉन की वोकैबुलरी भी अनकरीब शुरू करने वाले हैं। तो डॉन आप पढ़ते हो वो उसके अंदर आमतौर पे आता है टेररिस्ट सेंचुरीज। तो ये जो वो सेंचुरीज हैं पनाहगाह, मतलब टेररिस्ट जहां पे पनाह ली हुई है। इसका सेंटेंस बनेगा रेफ्यूजीज सॉट सेंचुरी इन जर्मनी। जो रेफ्यूजीज हैं, मुहाजिर हैं, उन्होंने तलाश की, पाई सेंचुरी, पनाहगाह कहां पे? जर्मनी के अंदर। अफगान रेफ्यूजीज जो है ना वो दे फाउंड सेंचुरी इन पाकिस्तान, और द टेररिस्ट फाउंड सेंचुरी इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ केपी के। तो इस तरह से सेंचुरी पनाहगाह कहते हैं। एक लफ्ज़ है जी सीरीन, SERENE। सीरीन कहते हैं बहुत काम को, रिलैक्स को, वेरी काम, जो बहुत मुतमईन सा हो। प्लेसिड भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। लेकिन वो कंटिन्यूस पोजीशन में है, वो मूविंग पोजीशन में है। ये यूजुअली रुके हुई सिचुएशन को कहते हैं, और ये एक फीलिंग्स को कहते हैं, ठीक है। सीरीन फीलिंग्स होती हैं, मतलब बहुत जो दिल को लुभाने वाली फीलिंग्स होती है ना, समटाइम बड़ी काम सी फीलिंग्स आ रही होती हैं जब, ये उनको कहते हैं, ठीक है। आई ऑफन सेट एट माई विलेज होम। मैं अक्सर, बल्कि ये आएगा आई ऑफन सेट इन द विंडो ऑफ माई विलेज होम इन द इवनिंग लुकिंग सीरीन एंड ब्यूटिफुल सिनेरियो। आप जब कभी अगर गांव में रहते हैं या कोई कंट्री साइड एरियाज में आपका जाना हो तो शाम को कभी बैठिएगा अपनी गांव के अपने विंडो में, घर की विंडो में, और सूरज को डूबता हुआ देखिएगा। बहुत सीरीन फीलिंग्स आती हैं, बहुत बहुत पीसफुल रिलैक्स्ड फीलिंग्स आती हैं। अगला हमारा लफ्ज है जी स्लोवनली, SLOVENLY। स्लोवनली कहते हैं केयरलेस को, ठीक है, बेहरकत को, साकत को, हलीम को। भाई जो भी चल रहा है, साहब हरी सिगरेट पी रहा है, चलन दो भाई, ओके फाइन, लेट इट बी, ठीक है। जो भी चल रहा है भाई, कोई चिंता नहीं है, वो बहुत केयरलेस होके पड़ा हुआ है। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, भाई केयरलेस होके सुकून से चिल कर रहा है, ठीक है। तो दैट पर्सन इज सो स्लोवनली, ठीक है। तो वो इस सिचुएशन को स्लोवनली कहते हैं जब आपको परवाह नहीं होती। आई डू नॉट लाइक हिज स्लोवनली हैबिट्स। मैं जो उसका वो जो वेला पड़ा रहता है ना, मैं उसकी उस वाली बेहिस्सो हरकत, केयरलेस हैबिट्स जो उसकी हैं, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है। एक और लफ्ज़ है जी स्पोरेडिक। स्पोरेडिक कहते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जो रेगुलर ना हो, ठीक है। इर्रेगुलर को कहते हैं जो फ्रीक्वेंटली होता हो लेकिन रेगुलर ना होता हो। अच्छा, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं इसकी, ज़रा मुझे इसको थोड़ा सा कर लेने दें। अच्छा, ये एक हमने वेव्स बनाई हैं, कह सकते हैं ये रेगुलर वेव्स हैं, एक ये वेव्स है, ये वाली स्पोरेडिक है, ठीक है, इर्रेगुलर सी हैं, सही है। इर्रेगुलरिटी किसी शय में आएगी तो उसको हम कहेंगे द एक्सप्लोजन्स वर ओनली स्पोरेडिक नाउ। जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो स्पोरेडिक होते हैं। पहले तो क्या होता था, 2014 के अंदर आपने अगर हमारी पाकिस्तान स्टडीज की प्लेलिस्ट नहीं देखी
तो हमने पाकिस्तान स्टडीज के अंदर काफी स्टैट्स फैक्ट्स किए हुए हैं। तो हम देखते हैं 2014 के अंदर ना रेगुलर एक्सप्लोजन्स होते थे 2014 तक, खास करके अर्ली 20s में जब 20वीं सदी शुरू हुई। अभी हम स्पोरेडिक देख रहे हैं, ठीक है। अभी कभी कभार कहीं पे एक्सप्लोजन हो गया तो वो मतलब रेगुलर नहीं हो रहे, स्पोरेडिक मतलब इरेगुलर। कॉरोबोरेट कहते हैं दोस्तों किसी भी चीज को सबूत देके उसकी तायीद, तस्दीक, उसकी तकमील करने को। कॉरोबोरेशन क्या होता है? कॉरोबोरेट की नॉन फॉर्म है कॉरोबोरेशन, किसी भी चीज का सबूत देना, सबूत देके उसको मुस्तहकम और मजबूत कर देना, उस चीज की तस्दीक कर देना और तकवीयत कर देना। मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है कि जिसमें दो लोग एक बात कह रहे हैं और जो ऑफिसर है वो कह रहा है यार मुझे तुम लोगों की बात पे यकीन नहीं है। फिर वो एक चेक निकालते हैं जेब से, जिससे कहते हैं भाई वाकई ये मसला जो था ये इसकी कॉरोबोरेशन है कि भाई इस बंदे ने हमें पैसे देने हैं। कॉरोबोरेशन होता है कि किसी भी बंदे को कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन, थर्ड चीज मिल जाए जिससे बात की तस्दीक हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं, या किसी भी वाय से बात की तस्दीक करने को सबूत देके कहते हैं कॉरोबोरेशन। द एविडेंस वाज कॉरोबोरेटेड बाय द टू इंडिपेंडेंस विटनेसेस। हुआ ये कि वहां पे कोई एक इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट के नतीजे में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो पुलिस कह रही थी कि भाई बंदा फलां बंदे ने मर्डर किया या जो भी किया। दो इंडिपेंडेंस विटनेसेस ने जो है ना वो उस एविडेंस को कॉरोबोरेट किया, जो कि किसी भी एक मतलब वो एक थर्ड पर्सन को कातिल या मुजरिम ठहरा रहा था। सो जो एविडेंस है ना वो कॉरोबोरेट कर रहा था उसको, जो एविडेंस है ना उसको कॉरोबोरेट किया, तस्दीक की, तायीद की, तकवीयत दी, उस सबूत को तस्लीम किया दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस ने। दो अलग अलग विटनेसेस थे, उन्होंने उसको कॉरोबोरेट किया। हमारा अगला लफ्ज है जी डिसिस्ट, DESIST। किसी चीज को तर्क कर देना, उस चीज से बाज रहना या उसको बाज रखना, उस चीज को छोड़ देना, दस्तबरदार हो जाने को कहते हैं डिसिस्ट। They were requested to desist from carrying out further experiments। उनको दरख्वास्त की गई कि वो डिसिस्ट रहें कि और मजीद जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स ना करें, मतलब वो बाज रहें। डिसिस्ट रहना, बाज रहें। डिजल्ट्री कहते हैं, DESULTORY। डिजल्ट्री पहले भी पूछा जा चुका है CSS के सिनोनिम एंटोनिम में, 16-17 में शायद पूछा गया था। डिजल्ट्री कहते हैं किसी भी बेतरतीब चीज को, गैर मुसलसल चीज को, किसी भी बेरबत निज़ाम को, बात को, किसी भी बेरबत ख्यालात को भी डिजल्ट्री कहते हैं। ना डिजल्ट्री ख्याल आया मेरे माइंड में, अचानक से ख्यालात आते हैं। इसका सेंटेंस देखें, आई वंडर्ड अबाउट इन अ डिजल्ट्री फैशन। मतलब ये है कि मैं ना भाई क्या था कि मैं एक तरतीब से नहीं घूमा, मैं एक तरतीब से नहीं फिरा बाहर, मैं एक डिजल्ट्री फैशन में, मतलब एक जगह से दूसरी, एक से दो, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं गया, पहले से चौथे पे गया, फिर तीसरे पे, फिर दूसरे पे, फिर पांचवें पे, इस तरह से एक जो है ना वो डिजल्ट्री फैशन, बेरबत गैर मुसलसल तरतीब में मैं जो है ना वो घूमा। अगला हमारा लफ्ज़ है जी ड्रॉन आउट, DRAWNOUT। ड्रॉन आउट कहते हैं किसी काम के लिए मामूल से ज़्यादा वक्त लगने को कहते हैं ड्रॉन आउट। इसका सेंटेंस देखें, वी वर टायर्ड ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट आर्गुमेंट्स ऑफ द लॉयर्स। हम भाई थक चुके थे, वो जो लंबे जो है ना बहुत मामूल से ज़्यादा वक्त लगाने वाले ड्रॉन आउट जो थे वो आर्गुमेंट्स वकीलों के, हम उनसे थक चुके थे। हमने भाई कश्मीर जाना था, लेकिन हमारी गाड़ी पुरानी थी, इसलिए हमें वी वर टायर्ड ऑफ ड्रॉन आउट जर्नी। हम थक चुके थे, वो जो थकाने वाला, मामूल से ज़्यादा वक्त लेने वाला सफ़र था उससे। अगला हमारा लफ्ज़ है जी एक्सपाइएट। एक्सपाइएट कहते हैं कुफारे को, हरजाने को, बदला देने को, तौबा कर लेने को। किसी भी चीज़ का जो हरजाना होता है ना उसको कहते हैं एक्सपाइएट। मतलब अगर लेट्स से आपकी गाड़ी कहीं पे लग गई है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई ठीक है गलती मेरी थी, आई विल एक्सपाइएट योर डैमेज। मैं आपका जो भी डैमेज हुआ है उसको एक्सपाइएट कर दूंगा, ठीक है, उसका हरजाना, कुफर, उसका जो बदला है मैं उसको दे दूंगा आपको।
तो मसला खत्म हो जाएगा। ही हैड अ, सेंटेंस देखें इसका, ही हैड अ चांस टू कन्फेस एंड एक्सपाइएट हिज गिल्ट। उसके पास एक चांस था कि वो इतराफ कर लेता और कुफारा अदा कर लेता जो भी उसका गिल्ट था। अगला हमारा लफ्ज़ है जी फ्ल्यूक। फ्ल्यूक कहते हैं अचानक कुछ अच्छा हो जाने को, मतलब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में तो ऐसा बहुत कम ही होता है। तो क्या है कि सेंटेंस है इसका, गेटिंग दैट जॉब वाज अ फ्ल्यूक। वो जो नौकरी उसे मिली ना, वो मिलना एक फ्ल्यूक से कम नहीं था, वो एक फ्ल्यूक था। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। वैसे तो पाकिस्तान, अल्लाह करे यू गेट अ गुड फ्ल्यूक इन योर लाइफ, मे विश यू गेट अ फ्ल्यूक इन योर लाइफ, आई प्रे फॉर योर फ्ल्यूक इन योर लाइफ। अगला हमारा लफ्ज़ है जी प्रिस्टाइन, PRISTINE। प्रिस्टाइन कहते हैं इब्तदाई को, कदीम को, जो है ना बहुत पुराना उसको भी कहते हैं, और नए को, बिल्कुल क्लीन साफ सुथरे को भी प्रिस्टाइन कहते हैं। ये जो क्लीन है ना, इसका सेंटेंस देखें, द बाइक वाज इन प्रिस्टाइन कंडीशन। जो बाइक थी ना वो बहुत प्रिस्टाइन कंडीशन में थी, मतलब नई साफ सुथरी थी। इसका अगला जी सेंटेंस देखें प्रिस्टाइन का, यहाँ पे इसका मतलब है इब्तदाई, पुराना, कदीम, प्राचीन। ही हैज़ अ प्रिस्टाइन रेपुटेशन, उसकी कदीम, पुरानी, बहुत अच्छी रेपुटेशन है। अगला हमारा लफ्ज़ है जी स्टॉक, STALK, स्टॉक। स्टॉक कहते हैं किसी का पीछा करना, दबे पांव किसी के पीछे चलना, किसी बेआवाज किसी के पीछे चलना। ठीक है, द गनमैन स्टॉक्ड टू द बिल्डिंग लुकिंग फॉर मिसक्रिएंट्स। मिसक्रिएंट बदमाशों को कहते हैं, मिसक्रिएंट लुच्चे लफंगे जो लोग होते हैं उनको मिसक्रिएंट्स कहते हैं। अगला हमारा लफ्ज़ है जी स्कम्ब, SUCCUMB। स्कम्ब कहते हैं सर तस्लीम में खम कर लेना, हार मान लेना, दब जाना, झुक जाना, रेजिस्ट ना कर पाना। कहते हैं ना फलाना किला स्कम्ब हो गया, फलाना किला जिस पे फौज कशी हो रही थी वो स्कम्ब हो गया, मतलब वो फतह हो गया। फलाना बंदा जख्मों की ताब ना लाते हुए स्कम्ब हो गया, वो फौत हो गया, मतलब कोई रेजिस्ट ना कर पाना किसी भी चीज़ के आगे, सर तस्लीम खम करना, कहना भाई ठीक है तू जीत गया, या किसी भी तरीके से अगर वो चीज़ जीत गई है तो फिर जीत गई है। द टाउन वॉज स्कम्ड आफ्टर अ शॉर्ट सीज। जो मुहासरा था, सीज कहते हैं मुहासरे को, किसी भी चीज़ को घेर लेने को, जब फौजें घेर लेती हैं ना तो उसको सीज कहते हैं। ठीक है, जो मुहासरा था ना उसकी वजह से थोड़ी देर बाद जो टाउन था ना वो स्कम्ब हो गया, वो फतह हो गया। अगला हमारा लफ्ज़ है जी ट्रेविस्टी, TRAVESTY। ट्रेविस्टी कहते हैं किसी भी चीज़ का तमस्खराना रूप, जो उसका बहरूप और नकल है ना, जो होना चाहिए वो ना हो, कोई ऐसी उसका भद्दा सा कुछ उसकी नकल हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टोज ट्रायल वाज अ ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस।